आइए आज हम अपने औषधालय का आपका संक्षिप्त परिचय कराते हैं। किस प्रकार से हमारे औषधालय में औषधियाँ बनती है, उसका गुणवत्ता का ख्याल रखा जाता है। तो आइए दिखाते हैं। देखिए, ये बाबा भत्तूदास आयुर्वेदिक सेवा संस्थान है जो मेन रोड अलीगंज में स्थित है, नवादा सिकंदरा पथ पर। और ये मेरा औषधालय का ये गेट है, द्वार है। तो आइए चलते हैं, इस द्वार में प्रवेश करते हैं और प्रवेश के माध्यम से हम अपने औषधालय का बूटियाँ का औचक निरीक्षण कराएंगे। ये देखिए, यहाँ सभी बूटियाँ रखी हुई है और औषधालय का परिचय। ये सभी बूटियाँ बन के तैयार होकर रखी जाती है। तो आइए दिखाते हैं सभी बूटियाँ का ख्याल। सभी बूटियाँ बोरे में रखी जाती है। तो हम अपने औषधालय का परिचय कराते हैं। देखिए, बेड है, यहाँ रोगी का बोन सेटिंग किया जाता है और वगैरह तराजू उनकी वेट के लिए रखा गया है, डिजिटल तराजू। तो हम आइए आपको ले चलते हैं अपने अब सीढ़ी पर। देखिए, यहाँ इंद्रायण का जो है फल, यहाँ की सफाई किया जाता है, गुणवत्ता का ख्याल किया जाता है। सभी बोरों में बंद है और इस प्रकार से अभी देखिए मोटर चालू होगा और सफाई होगी। तो इस प्रकार से ये है और ये सभी इंद्रायण का फल काट के धूप में सुखाया गया है। और हमारे कुछ पौधे निरीक्षण में जो हमारे छत की शोभा बढ़ाता है। तो इस प्रकार से यहाँ सभी बूटियाँ लगाई गई हैं। भृंगराज है, बलराज है, काली मूसली है, काली मूसली, सफ़ेद मूसली, पुदीना और पिपरामेंट की भी देखिए यहाँ लगाए गए। तो बगीचा में अभी थोड़ा से यहाँ ताज़ा लाए हैं। देखिए, बलराज का पौधा है और ये देखिए काली मूसली है और सफ़ेद मूसली का अब सीज़न समाप्त हो गया है। तो ये वन आदि है। इस प्रकार से अब हम अपने औषधालय का देखिए औचक निरीक्षण कर। देखिए, सभी बोरों को खोला जा रहा है और बूटियाँ जो है ये बारीकी से सभी बोरों को खोला जा रहा है और सफाई के लिए पंप भी चालू है। हाँ, खोलिए। देखिए, सभी बोरों को खोला जा रहा है। ये सफाई हेतु इसकी बारीकी से गुणवत्ता का ख्याल रखते हुए इसकी सफाई किया जाता है। तो हमारा औषधालय में किस प्रकार से बूटियों को बनाया जाता है आपको लाइव हम दिखा रहे हैं। ये इंद्रायण का फल, इनकी गुद्दा बहुत ही चमत्कारी।
किस प्रकार से इस बूटी का सफाई किया जाता है ये पंप के द्वारा। ये हमारा संपर्क पथ सिकंदरा एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है। तो रोड पर है, यहाँ बस वगैरह भेज जाते हैं, तो बस का भी आपको आवाज़ आइए दिखाते हैं हम अपने औषधालय का। यहाँ से देखिए नीचे बोर्ड लगा हुआ है और बाबा भट्टूदास आयुर्वेदिक सेवा संस्थान का दवाइयों के लाइव मैंने निरीक्षण कराया आपको। तो किस प्रकार से इंद्रायण का गुद्दा का, इंद्रायण का फल का और बेशकीमती बूटी में इनकी गुणगान होती है। तो ऐसे बूटियों का हमने हमारे औषधालय में दवाई बनती है। इस दवाई को जिस प्रकार से लेना है तो बाल काला करने में बहुत इसका मोल रहता है, भूमिका रहता है। तो ऐसे बूटियाँ का बाल के लिए अच्छी है और आँख की रोशनी को भी बढ़ाने का काम करता है। तो ऐसे बूटियाँ हमारे आँख के रोशनी को बढ़ाता है, खून को साफ करता है, बवासीर को ठीक करता है और आँख की घाव को भी ठीक करता है। अर्थात हर्निया की बीमारी हो, आँख हमारी उतर जाती हो तो उसको भी ठीक करता है। हाइड्रोसील में सूजन हो तो सूजन को भी अच्छी तरह से ये ठीक करने में सक्षम है। तो ये हमारी इंद्रायण, जिनको शरीर में समय से शौच नहीं निकलता हो तो उसको इसका चूर्ण करके छाया में सुखाकर अथवा किसी चीज़ में बूटियों में इसकी रस को घोंट कर बनाया जाए गोली वगैरह, तो वो हमारे समय से पैखाना को निकालने का काम करता है, यानी शरीर से गंदगी निकालने का काम करता है। तो ऐसे बूटियाँ का जीवन में अनेकों लाभ हैं, चाहे जिस रूप में लिया जाए इस बूटियाँ का। ये कटेरी के आकार के इनके फल होते हैं, लेकिन उससे बड़े होते हैं और देखने में छोटा सा तरबूज का पौधा जैसा लगता है। ये धारियाँ लिए हुए लकीरें इसमें कटा रहता है, तरबूज के आकार की धारियाँ रहती है। तो ये यहाँ देखिए पानी का फूट गया, वहीं से देंगे हमारे सफाई के लिए तैयार। और देखिए यहाँ साफ़ हो चुका है। तो हम अपने औषधालय का इस प्रकार से साफ़ होने का बूटियाँ हैं। तो हम आपको इसकी गुणवत्ता का बारीकी से ख्याल रखते हुए इसकी सफाई, कंकड़, धूल, मिट्टी, बालू को अलग करते हैं और अपने औषधालय का मान सम्मान यही बूटियाँ के बदौलत बढ़ाते हैं। आयुर्वेद बहुत चमत्कारिक गुण है, इसमें एका से एक धरती पर गुण है और किसी को भी बड़ा नहीं कर सकते हैं, किसी को छोटा नहीं कर सकते। अपने आप में सभी बूटियाँ पर्याप्त गुणों की खान है और गुण से भरा पड़ा है। हम कितना इसके बारे में उपयोग करते हैं, लाभ लेते हैं, ये मायने रहता है। ये हमारे जीवन में मायने रहता है कि हम किस प्रकार से इसका लाभ लेते हैं। ये बूटियाँ गुणों की खान है, जितना भी हम इसमें कहेंगे कम ही होगा। और इधर हमने सफाई किया, तुड़वाया और किसान बंधु ला के देते हैं। किसान अपनी खेत में इसकी खेती भी करते हैं और इसकी हम लोग खेती करवाते हैं।
जो मरुभूमि है, बंजर भूमि है, जहाँ कुछ फसल नहीं हो सकता है, तो ऐसे जगह ही अपने आप इसके बीज छीड़ दिया जाए और एक बार केवल जुता दिया जाता है, तो उस फल के साथ ये फल भी हो जाती है और किसान बंधु उसको लाभ बेहतर से लेते हैं। इसके 25 से 30 रुपये किलो बिक जाते हैं और 50 रुपये से 100 रुपये के बीच इसकी गुद्दा 200 रुपये तक बिकती है। तो ऐसे इनकी गुणों की खान, और इसमें गुणवत्ता हमने देखा है कि ज़मीन में इसमें गड़ा हुआ भी रह जाता है तो सड़ता नहीं। कितना इसकी छतें मजबूत होती हैं, दीवारें मजबूत होती हैं, तो सड़ता जल्दी नहीं है। हम सुखाते हैं इसको तो जल्दी सूखता नहीं, इसमें रस भरा हुआ काफ़ी रहता है। तो देखिए हमने तिरपाल पर कटिंग करके दिया है ताकि सूखे इसका रस वर्तमान रहे। और ऐसे हमने इसमें खरल में कूट करके भी रस निकालते हैं और जड़ी बूटियों में भावना देते हैं। जिनके बाल नहीं उगते हैं, जिनको चर्म रोग है, सफ़ेदी की बीमारी है, तो उनमें भी इसका उपयोग करते हैं। इसकी बूटियाँ, भृंगराज की बूटियाँ, बाकुची, सरफूका, ऐसे ऐसे दिव्य बूटियाँ का घुटाई करके हमने गोलियाँ बनाते हैं और उस गोलियाँ में चर्म रोग के लिए, सफ़ेदी के लिए दिया जाता है। आंवला का रस का घुटाई किया जाता है। आंवला का 7 भावनाएँ, भृंगराज की 7 भावनाएँ, ये इंद्रायण की 7 भावनाएँ दिया जाता है और तब जाके कहीं गोलियाँ तैयार होती हैं। तो ऐसे ऐसे चमत्कारिक बूटियाँ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसको कितना लेने में सक्षम है, ये हम पर निर्भर करता है। ये बूटियाँ तो अपने आप सीजन से उगेंगे और सीजन से नष्ट भी होंगे, लेकिन हम कितना उपयोग कर पाते हैं, ये डिब्बाबंद दवाइयों पर निर्भर रखते हैं। जिनको चर्म रोग है उसमें भी बूटियाँ का लाभ बहुत अच्छे से रहता है, क्योंकि पेट की सफाई करता है, रक्त को शोधता है, रक्त को शुद्ध करता है और बंद द्वार को खोलता है। जितनी भी नसें हमारी हैं, ब्लॉकेज हो रही हो, शरीर में कहीं भी गांठ बनता हो, तो गांठ को भी गलाने का बहुत अच्छा से है। यदि इसकी गुद्दा को 2 भाग में काट लिया जाए और उस जगह गांठ पर प्रत्येक दिन केवल रगड़ें, तो गांठ आपके भी ठीक होते हैं। गांठ के साथ साथ अगर आपके शरीर में मस्से बनते हैं, मसैला है, यानी मस्सा किसी प्रकार का हो, तो ठीक करते हैं। उसका रस लगाया जाए तो इसकी बूटी को अगर सुखा के और जला भी दिया जाए तो भस्म बन जाएगा और भस्म को तेल के साथ लगाएंगे तो मस्सा झड़ जाएगा। यदि बवासीर का मस्सा है तो वहाँ भी लगाएंगे तो वहाँ भी सुखा के झड़ देगा। तो कितना जगह कहें, हम कहते कहते थक जाएंगे, लेकिन इससे गुण कम नहीं होगा। तो ऐसे बूटियाँ, अलौकिक बूटियाँ, की चमत्कारिक बूटियाँ, तो मैंने ऐसे बूटियाँ का आपको अवलोकन कराया। दिखाते हैं इसके अंदर का भाग को, थोड़ा सा अंदर के भाग को दिखाते हैं। देखिए इसकी छत जो है काफ़ी मजबूत होती है। देखिए इसमें खचाखच बीज होते हैं, यानी जिसकी संतान उत्पन्न करने में समस्या हो, यानी शीघ्र पतन की समस्या हो, तो ऐसे बूटियों को इसका भी उपयोग किया जाता है। ये देखा, इसमें गुद्दा खाली बीज भरा हुआ रहता है, केवल बीज भरा हुआ रहता है। और इसके शीघ्र पतन की समस्या हो, यानी नपुंसकता की दिक्कत हो, संतान उत्पन्न करने में आपकी वीर्य की कमी हो, तो ऐसे बीज से लबालब भरा हुआ ये इंद्रायण, इंद्र का दिया हुआ जाल है, इसलिए इंद्रायण कहेंगे। और कितना बारीकी से इसमें बीज है, और इसका बीज काफ़ी कड़ा है, कभी खेत में जल्दी सड़ता नहीं, काफ़ी ठोकने के बाद, पीटने के बाद भी टूटता नहीं है, ये पिछुल जाता है। तो इन धातु को भी गाढ़ा करता है, लॉन्ग लाइफ के लिए दिल को संजोग के रखता है, ताकत देता है, कमर दर्द, घुटना दर्द में भी काम करता है। तो ऐसे अलौकिक बूटियाँ का आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ। देखें किस प्रकार से तो ऐसे बूटियाँ जीवन में लाभ लें।